और एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से रक्तस्राव था, जिसने अपनी सारी जीविका वैद्यों पर व्यय कर दी थी और कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका था, उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका रक्तस्राव रुक गया। लूका 8:43 और 44। अंततः ठीक हो गई। C.H. स्पर्जन द्वारा दिया गया उपदेश। प्रभु के दिन की सुबह 8 अप्रैल 1888। हालांकि मैं लूका के कथन को एक पाठ के रूप में लेता हूं, मैं उसी कहानी के संस्करण का लगातार उल्लेख करूंगा जो हमें मरकुस अध्याय 5 में मिलता है। यहां हमारे पास प्रभु के गुप्त मामलों में से एक है, एक ऐसा मामला जिसे सार्वजनिक रूप से वर्णित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके गुप्त दुख के कारण। हमारे पास यहाँ एक ऐसी महिला है जो कम बोलती है और बहुत लज्जा का अनुभव करती है। उसकी बीमारी ने उसे अनुष्ठानिक कानून के अनुसार गंभीर दंड के अधीन कर दिया। लेविटिकस की पुस्तक में उसके जैसे मामले के बारे में एक भयानक अध्याय है। वो अशुद्ध थी। वो जिस चीज पर बैठती थी और जो कोई भी उसे छूता था, वो अशुद्धता में भागीदार होता था। इस तरह उसकी लगातार कमजोरी के अलावा उसे कानून के प्रतिबंध के तहत खुद को बहिष्कृत महसूस कराया गया। इससे निस्संदेह उसकी आत्मा में बहुत अकेलापन पैदा हुआ और वो खुद को नजरों से दूर छिपाना चाहती थी। हमारे सामने मौजूद कथा में उसने तब तक एक शब्द नहीं कहा जब तक कि उद्धारकर्ता ने उसके स्थायी भले के लिए उसे उससे बाहर नहीं निकाल लिया। उसने बहुत व्यवहारिक और तत्परता से काम लिया, लेकिन वो एक मौन साधक थी। अगर ऐसा होता तो वो गुमनामी में रहना पसंद करती। यहां कुछ लोग डरपोक और कांपते लोगों की बड़ी टोली में से हो सकते हैं। अगर मुक्ति पाने के लिए दूसरों के सामने साहस की जरूरत होती है तो उनके लिए यह मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे ध्यान से कतराते हैं और अपने गुप्त दुख के कारण शर्म से मरने को तैयार रहते हैं। कल्प के भजन में उनकी आंतरिक भावनाओं का वर्णन किया गया है जब वो महिला के बारे में कहता है, भीड़ के बीच छिपकर वह आपकी दृष्टि से दूर रहती, और अगर उसका विश्वास दृढ़ और मजबूत था तो उसके पास भी गहरी शंकाएं थीं। ऐसे पौधे छाया में उगते हैं और सूरज की रोशनी से सिकुड़ जाते हैं। उनके दुख की प्रकृति उन्हें एकांत में आत्ममिलन में विवश करती है। हे प्रभु, इस समय ऐसे लोगों को चंगा करें। इस महिला का तुरंत ठीक होना और भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह एक चमत्कार था। उद्धारकर्ता जीरस की बेटी को ठीक करने के लिए रास्ते में था। इस महिला का चंगा होना अनुग्रह का एक अतिरिक्त दया के महान स्रोत का एक प्रकार का छिड़काव था। हमारे प्रभु की शक्ति का प्याला लबालब भरा हुआ था और वो उसे आराधनालय के शासक के घर ले जा रहा था। इस बेचारे प्राणी को बस एक बूंद मिली जो उसने रास्ते में गिरा दी। हम अच्छा करते हैं जब प्रेम के उसी काम पर जाते हैं, तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित करते हैं और अंत में उसे अच्छा करते हैं। लेकिन उद्धारकर्ता न केवल एक महान चमत्कार कर सकता था, बल्कि वो संयोग से एक और काम भी कर सकता था। मैंने लगभग गलती से कहा था कि रास्ते में। प्रभु यीशु के प्रसंग उनके जीवन की कविता के मुख्य भाग जितने ही सुंदर हैं। काश आज मेरा उपदेश एक व्यक्ति के लिए हो और स्पष्ट रूप से उसके उद्धार के लिए हो, लेकिन यीशु की शक्ति से ये दूसरे व्यक्ति को भी बचा सके जिस पर इतना स्पष्ट ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि यह शब्द एक विशेष पात्र के लिए है, प्रभु सुसमाचार की हवा को दूसरे पर हावी होने या बेहतर रूप में बदलने का कारण बने, जबकि हम किसी आमंत्रित अतिथि के लिए मेज सजा रहे हैं। किसी और भूखे व्यक्ति को अनुग्रह के भोज में अपना स्थान पाने का अनुग्रह मिले। जो लोग छिपे हुए हैं और जिन्हें हम खोज नहीं सकते, वे यीशु के पास आएं और उसे छुएं और जीवित रहें। आइए हम इस बहुत पीड़ित महिला के बारे में बात करें क्योंकि वो एक विशिष्ट चरित्र है। जब हम उसके आचरण और उसके उपचार का वर्णन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह एक दर्पण के रूप में काम करेगी जिसमें कई कांपने वाले खुद को देख सकते हैं। हम ध्यान से देखेंगे कि उसने क्या किया था और फिर उसका क्या परिणाम हुआ।
इससे हम ये देख पाएंगे कि उसने आखिरकार क्या किया और हमें भी क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको उसके पीछे चलने के लिए प्रेरित करके इसे एक बहुत ही व्यवहारिक प्रवचन बनाए, जब तक कि आप उसके जैसा आशीर्वाद प्राप्त न कर लें। उपदेशक बहुत कमजोर है और प्रभु इसी कारण से तुम्हारे उद्धार के लिए उसके द्वारा कार्य करे। इसलिए इस महिला के बारे में विचार करो कि उसने क्या किया था। वो सचमुच 12 वर्षों से मर रही थी। वो क्या कर रही थी? क्या उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था या अपनी बीमारी को एक छोटी सी बात समझ रही थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका आचरण बहुत शिक्षाप्रद है। सबसे पहले उसने संकल्प लिया था कि यदि उसका इलाज हो सकता है तो वह मरेगी नहीं। वो स्पष्ट रूप से बहुत दृढ़ निश्चयी और आशावान महिला थी। वो जानती थी कि उसकी यह बीमारी उसके जीवन को छीन लेगी और उसे कब्र में ले जाएगी। लेकिन उसने अपने मन में कहा, मैं इसके लिए संघर्ष करूंगी। यदि इस विपत्ति को दूर करने की संभावना है तो इसे दूर किया जाएगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कष्ट या कीमत चुकानी पड़े। उद्धरण चिन्ह। ओह, ये कितना बड़ा आशीर्वाद होगा यदि यहाँ पर जो लोग नहीं बचे हैं वे अपने लिए कहें, मैं एक खोया हुआ प्राणी हूं, लेकिन यदि एक खोया हुआ प्राणी बचाया जा सकता है तो मैं बच जाऊंगा। मैं दोषी हूं, लेकिन यदि अपराध धुल सकता है तो मेरा भी धुल जाएगा। मेरा हृदय कठोर है और मैं ये जानता हूं। लेकिन यदि पत्थर का हृदय मांस के हृदय में बदल सकता है तो मैं इसे पाने के लिए तरसता हूं, और जब तक यह अनुग्रहपूर्ण कार्य मुझ में नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अफसोस, बहुतों के साथ ऐसा नहीं है। उदासीनता नियम है, अपनी अमर आत्माओं के प्रति उदासीनता। बहुत से लोग भयंकर आध्यात्मिक बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वे इसे ठीक करने का कोई संकल्प नहीं लेते। वे पाप, मृत्यु, स्वर्ग और नरक के बारे में सोचते रहते हैं। बहुतों पर संवेदनहीनता और घमंड हावी हो गया है। वे पाप से भरे हुए हैं और फिर भी वे आत्मा धार्मिकता की बात करते हैं। वे कमजोर हैं और कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वे अपनी क्षमता का घमंड करते हैं। वे अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं हैं और इसलिए उनके पास इलाज की तलाश करने का कोई मन नहीं है। जब वे यह नहीं मानते कि वे ठीक हो सकते हैं तो वे उपचार की इच्छा कैसे कर सकते हैं? बीमार हैं? कितना दुखद है कि नैतिकता के लाल गालों के नीचे ईश्वर के प्रति शत्रुता का घातक भस्म छिपा हो। बाहर से गोरा और भीतर से कोढ़ग्रस्त होना कितना भयानक है। क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो आस्था के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि वे ईश्वर के साथ सही हैं? और फिर भी अपने दिल के गुप्त में वे एक निष्ठाहीनता और सच्चाई की कमी के शिकार हैं जो उनके पेशे के जीवन को घातक रूप से कमजोर कर देता है। वे वो नहीं हैं जो दिखते हैं। एक गुप्त पाप उनके विश्वास के जीवन को बहा देता है। पवित्र आत्मा हर अनिर्णायक व्यक्ति को उसकी आत्मा की बीमारी की घातक प्रकृति दिखाए। मुझे विश्वास है कि इससे मुक्ति पाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा यदि मुक्ति प्राप्त करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ लोग निराशा की ठंडक शक्ति के कारण इस तरह के कार्य से पीछे हट जाते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि उनके लिए कोई आशा नहीं है। सुसमाचार के वादों को वे दूसरों के लिए ईश्वर की वाणी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई उत्साहवर्धक शब्द नहीं है। कोई यह मान सकता है कि उन्होंने जीवन की पुस्तक को खोजा होगा और यह सुनिश्चित किया होगा कि उनके नाम उसमें नहीं लिखे गए हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनकी मृत्यु का वारंट हस्ताक्षरित हो चुका था। वे अनंत जीवन के भागीदार बनने की संभावना पर विश्वास नहीं कर सकते। वे एक विनाशकारी भ्रम में हैं जो उन्हें आशा छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। निराश लोगों से अधिक अहंकारी कोई नहीं होता। जब मनुष्य को कोई आशा नहीं होती तो उसे जल्द ही कोई डर नहीं होता। क्या यह एक भयानक बात नहीं है? प्रभु आपको ऐसी स्थिति से बचाए। ईश्वर की दया से निराश होना एक अनुचित बात है। यदि आपको लगता है कि आपके पास इसके लिए कारण है तो झूठी आत्मा ने आपको यह सुझाव दिया होगा। पवित्र शास्त्र में निराशा का कोई औचित्य नहीं है। निराशा में नष्ट होने का कोई उचित बहाना नहीं है। न तो ईश्वर का स्वभाव, न ही ईश्वर का सुसमाचार और न ही ईश्वर का मसीह निराशा का कारण बनता है। बहुत सारे ग्रंथ आशा को प्रोत्साहित करते हैं।
लेकिन कोई भी शास्त्र सही ढंग से समझा गया ईश्वर की दया पर संदेह करने की अनुमति नहीं देता है। सभी प्रकार के पाप और निंदा मनुष्यों को क्षमा कर दी जाएगी। महान चिकित्सक यीशु मानव स्वभाव की किसी भी बीमारी से कभी विचलित नहीं होते। वो शैतानों की एक सेना को बाहर निकाल सकते हैं और मृतकों को जीवित कर सकते हैं। काश मैं ऐसा कर पाता, उस शोकग्रस्त व्यक्ति के कानों में आशा की वाणी सुनाऊं। काश मैं स्वयं को दोषी मानने वालों के उदास हृदय में एक उत्साहवर्धक विचार डाल पाता। मैं कितना खुश हूं, मेरे बेचारे निराश मित्र। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जंजीरें टूट जाएं, तुम्हारी बेड़ियां टूट जाएं। काश ईश्वर की आत्मा तुम्हें इस महिला की तरह दृढ़ संकल्प करने के लिए प्रेरित करती कि यदि तुम्हारी आत्मा के लिए उपचार है तो तुम उसे पाओगे। अफसोस, बहुत से लोग इस अनुग्रहपूर्ण संकल्प तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे एक व्यर्थ आशा रखते हैं और एक काल्पनिक स्वप्न से गुमराह हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुक्ति उनके बिना खोजे ही उनके पास आ जाएगी। निश्चित रूप से उन्हें ऐसी चीज की उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सच है कि हमारे प्रभु को वे लोग पा लेते हैं जो उसे खोजते नहीं थे, लेकिन यह उनकी अपनी संप्रभुता का कार्य है और हमारी प्रक्रिया के लिए कोई नियम नहीं है। सुसमाचार के स्पष्ट निर्देश है, जब तक वह पाया जा सकता है तब तक प्रभु को खोजो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वे इन कृपालु शब्दों को दरकिनार करने की हिम्मत कैसे करते हैं? वे सोचते हैं कि वे इन अच्छे दिनों में से किसी एक दिन जागेंगे और खुद को बचा हुआ पाएंगे। काश यह उनके साथ भी दृष्टांत में वर्णित धनी व्यक्ति की तरह हो सकता है। नरक में वो पीड़ा में अपनी आंखें उठाएगा। भगवान न करे कि आप में से कोई भी अपनी आत्मा को इस तरह के दुख में न डाले। कुछ लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय वे पुकारेंगे, भगवान मुझ पापी पर दया करो, और इस तरह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। भगवान से मेल मिलाप करना उनके लिए बहुत ही मामूली काम लगता है। वे सोचते हैं कि जब वे चाहेंगे तब उनका धर्मांतरण हो सकता है, और इसलिए वे इसे दिन ब दिन टालते रहते हैं, जैसे कि ये दुकान पर जाकर कोट या गाउन खरीदने से ज्यादा महत्वपूर्ण न हो। मेरा विश्वास करो, भगवान का वचन इस तरह से बात नहीं करता है। ये हमें बताता है कि धर्मी लोगों को भी मुश्किल से ही मुक्ति मिलती है, और यह हमें सीधे द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान आपको हर उस झूठे आत्मविश्वास से बचाए जो आपकी आत्माओं के उपचार के बारे में गंभीर होने में बाधा डालता है। आध्यात्मिक रूप से आपकी स्थिति भी उस गरीब महिला की तरह ही दयनीय है। प्रभु आपको यह एहसास दिलाएं कि आपको ठीक होना ही है और आप इस पवित्र दिन को टाल नहीं सकते। यदि स्वर्ग के नीचे पाप से पीड़ित आत्मा के लिए उपचार है, तो उसे तब तक खोजते रहें जब तक कि आप उसे पा न लें। जब प्रभु अपनी अच्छी आत्मा से आपको इस संकल्प तक ले आते हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य से दूर नहीं होंगे। आइए हम आगे देखें कि इस महिला ने अपना संकल्प लेने के बाद वो सबसे संभावित उपाय अपनाए जो वो सोच सकती थी। चिकित्सक वे लोग हैं जिन्हें मानव रोगों से निपटने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है, इसलिए वो चिकित्सकों के पास गई। वो इससे बेहतर क्या कर सकती थी? हालांकि वो असफल रही, फिर भी उसने वही किया जो सफल होने की सबसे अधिक संभावना थी। अब जब कोई आत्मा मुक्ति पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है, तो ये सबसे उचित है कि वह मुक्ति पाने के लिए हर संभव उपाय का उपयोग करे। काश वे इतने बुद्धिमान होते कि सुसमाचार सुनते और तुरंत यीशु के पास आते, लेकिन अक्सर वे गंभीर गलतियां करते हैं। यह महिला एक सज्जन के पास गई जिन्हें चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए था। क्या यह स्वाभाविक नहीं था कि वो देखती क्या वो प्रकाशमान और मार्गदर्शक पुरुषों की ओर देख रही है? आजकल बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। वे कथित सभ्य लोगों की नई खोजों के बारे में सुनते हैं और पाप की तुच्छता और बड़ी आशा और नए जन्म की अनावश्यकता के बारे में उनकी बातें सुनते हैं। बेचारे धोखा खाए हुए प्राणी। अंततः उन्हें पता चलता है कि इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि दिखावटी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। बुद्धि से दुनिया न तो ईश्वर को जानती है और न ही उसके उद्धार को।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य को बचाने के बारे में कम जानते हैं क्योंकि वे मानव कल्पना और मानव खोज की खोजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम उस महिला को दोष नहीं दे सकते कि एक सरल आत्मा और उपचार के लिए उत्सुक होने के बावजूद वो पहले उन लोगों के पास गई जिन्हें सबसे अधिक जानकार माना जाता था। आइए हम मसीह के इतने करीब न घूमें जैसा उसने किया, बल्कि तुरंत अपने प्रभु को छू लें। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीड़ित ने उन लोगों की भी परीक्षा ली जिनके पास डिप्लोमा थे या जिन्हें चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए अन्यथा अधिकृत किया गया था। आप उसे उन लोगों के पास जाने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हैं जो उत्तराधिकार में थे और जिनके पास आधिकारिक मुहर थी? आजकल बहुत से पापी आत्माएं हैं। सबसे पहले तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नियुक्त पादरी अपनी विधिवत सेवाओं और विधिवत संस्कारों से उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। कम से कम चर्च के प्रतिष्ठित लोगों से सहायता की उम्मीद की जा सकती है। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि आत्माओं से कैसे पेश आना है। अफसोस, लोगों की ओर देखना व्यर्थ है और आधिकारिक प्रतिष्ठा या विशेष प्रतिष्ठा पर निर्भर रहना मूर्खता है। कुछ शिक्षक अपनी आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और इसलिए दूसरों की आत्माओं के बारे में कम जानते हैं। मनुष्य की मदद व्यर्थ है। वो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लोकप्रियता, ज्ञान या वाक्पटुता कुछ भी हो। यदि आप उससे प्रार्थना या उसकी शिक्षाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको बचाने में सक्षम है, तो आप निश्चित रूप से व्यर्थ ही खोजेंगे, जैसा कि इस गरीब महिला ने किया। उसे दोष नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छा लगा, उसकी समझ के अनुसार। लेकिन आपको चेतावनी दी जाती है, इसलिए पुरुषों के पास मत जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिली होगी जो दावा करते थे कि वे उसकी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकते हैं। उन्होंने ये कहकर शुरुआत की, तुमने ऐसा और ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वो एकमात्र नीम हकीम है। मेरा एक वैज्ञानिक उपाय है। तुमने एक ऐसी दवा का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता था कि वह बेकार होगी, लेकिन मेरे पास उसका रहस्य है। अपने आप को पूरी तरह से मेरे हाथों में सौंप दो और काम हो जाएगा। मैंने बहुतों को चंगा किया है जिन्हें सभी संकायों ने छोड़ दिया था। मेरे आदेशों का पालन करो और तुम ठीक हो जाओगे। बीमार व्यक्ति ठीक होने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि वे आसानी से उस प्रलोभन को स्वीकार कर लेते हैं जो उन्हें बेशर्मी, चिकनी जुबान और बेशर्म आश्वासन के साथ दी जाती है, ताकि वे उस व्यक्ति के साथ अपना रास्ता बना सके जो पेशकश की गई चीज को पाने के लिए उत्सुक है। मैं हूं। हर चमकता हुआ सोना नहीं होता है और पापी आत्माओं की मदद करने के सभी पेशे सच्चे पेशे नहीं होते हैं। नए रहस्योद्घाटन के कई ढोंगी विदेश में हैं, लेकिन वे किसी काम के डॉक्टर नहीं हैं। गिलियड में कोई बाम नहीं है, वहां कोई चिकित्सक नहीं है। अगर होता तो मेरे लोगों की बेटी का घाव बहुत पहले ठीक हो गया होता। आकाश के नीचे ऐसी कोई दवा नहीं है जो आने वाले न्याय से डरने वाले दिल की धड़कन को रोक सके। कोई भी सांसारिक शल्य चिकित्सा अंतरात्मा से पाप का बोझ नहीं उतार सकती। कोई भी पुजारी या पादरी, पैगंबर या दार्शनिक अपराध के कोड़ को साफ नहीं कर सकता। यहां भगवान की उंगली की जरूरत है। एक ही चंगा करने वाला है, एक दिव्य कैथोलिकन और केवल एक। धन्य है वो जिसे यहोवा रोफी, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु से यह अचूक मरहम मिला है। फिर भी हमें आश्चर्य नहीं है कि जब आत्मा अपराध की भावना से दबी होती है तो वे कुछ भी और हर चीज का प्रयास करते हैं जो राहत की थोड़ी सी भी उम्मीद देता है। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी श्रोताओं में मुक्ति पाने का तीव्र उत्साह हो। भले ही यह उन्हें गलतियां करने के लिए प्रेरित करे, फिर भी भगवान के आशीर्वाद से वे उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा का महिमामंडन करेंगे, जो कभी विफल नहीं होती। दूसरी जगह इस महिला ने, अगर इलाज हो सकता है तो मरने का संकल्प नहीं लिया और सबसे संभावित तरीकों को अपनाया, उन तरीकों का उपयोग करने में दृढ़ रही। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने कई और यहां तक कि विपरीत उपचार भी आजमाए। एक डॉक्टर ने कहा, बेहतर होगा कि तुम तिबेरियस झील के गर्म पानी से नहाओ।
ऐसा नहाना आरामदायक और मददगार होगा। गर्म पानी से नहाने पर उसकी हालत और खराब हो गई और वह दूसरे डॉक्टर के पास गई जिसने कहा, तुम्हारा इलाज गलत हुआ है, तुम्हें जॉर्डन की ठंडी सलाखों में आराम की जरूरत है। इस तरह वो एक के बाद एक घमंड करती गई और दोनों को बेकार पाया। एक प्रसिद्ध चिकित्सक ने उसे आश्वासन दिया कि उसे एक आंतरिक उपचार की जरूरत है और केवल वही उसे एक अचूक उपाय दे सकता है। हालांकि यह उसके लिए किसी काम का नहीं था और वह दूसरे के पास गई जिसने कहा कि एक बाहरी उपाय आजमाया जाना चाहिए, जैसे यशायाह के अंजीर की गांठ। उस महिला में कितनी दृढ़ता रही होगी। मैं आजकल के डॉक्टरों के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि वे सबसे अधिक जानकार और कुशल हैं। लेकिन पहले के समय में सर्जरी जानलेवा थी और दवाएं जहरीली थीं। उस समय के कई नुस्खे घिनौने और फिर भी हास्यास्पद हैं। मैंने कल हमारे उद्धारकर्ता के समय का एक नुस्खा पढ़ा जिसमें कई बीमारियों को ठीक करने के लिए टिड्डे के अंडे शामिल थे। इनका चमत्कारी प्रभाव माना जाता था, पर अब ये औषधियों की सूची में नहीं है। कहा जाता था कि लोमड़ी के दांत में विशेष शक्ति होती है, पर मैंने देखा कि इन सब औषधियों में से एक सबसे महंगी और असरदार औषधि थी, एक ऐसे आदमी की उंगली की कील जिसे फांसी दी गई थी। यह जरूरी था कि उसे फांसी दी जाती। एक और कील का कोई असर नहीं होता। बेचारे प्राणियों को क्रूर औषधियों से बहुत कष्ट पहुंचाया जाता था, जो बीमारी से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। जहां तक शल्यक्रिया की बात है, अगर उन्हें मारने के लिए बनाया गया था, तो वे निश्चित रूप से अपने उद्देश्य के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई थी। आश्चर्य की बात है कि 12 साल तक बेचारा इंसान बीमारी के सामने नहीं, बल्कि डॉक्टरों के सामने खड़ा रह सका। भाइयों, आध्यात्मिक रूप से भी यही स्थिति है। कितने ही लोग अपने पापों के बोझ तले दबे हुए पहले एक के पास जाते हैं और फिर दूसरे के पास एक का अभ्यास करते हैं और उसके बाद तड़पते हैं और दूसरे के लिए लगातार तरसते रहते हैं और फिर भी बिना किसी पर्दा के। चाहे आप कितनी भी तेजी से गलत दिशा में जाएं, आप उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु को छोड़कर सब बातें व्यर्थ है। क्या तुम डॉक्टर के यहां गए हो? आजकल वे बहुत ही प्रचलित डॉक्टर हैं। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हें नियमों और विधियों का पालन करना चाहिए। क्या उन्होंने तुम्हें बहुत सी प्रार्थनाएं और सेवाएं दी हैं? कितने लोग उनके पास जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, लेकिन इनसे अंतःकरण को कोई स्थायी शांति नहीं मिलती। क्या तुमने डॉक्टर मोरालिटी के पास जाकर देखा है? उनका बहुत बड़ा अभ्यास है और वे एक अच्छे यहूदी चिकित्सक हैं। वे कहते हैं कि बाहरी चरित्र में अच्छे बनो और यह आंतरिक रूप से काम करेगा और हृदय को शुद्ध करेगा। माना जाता है कि उन्होंने और उनके सहायक डॉक्टर सिविलिटी ने बहुत से लोगों को ठीक किया है, जो अपने गुरु के समान ही चतुर है। लेकिन मेरे पास इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि वे दोनों अलग अलग या मिलकर भी किसी आंतरिक रोग का इलाज नहीं कर सकते। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे अपने कर्म किसी बहते दिल के घावों को नहीं भर सकते। डॉक्टर मोरालिटी का भी एक चुनिंदा अभ्यास है, लेकिन जब तक मनुष्य पहले अपने आप को नकार नहीं लेते, तब तक वे स्वयं को नकार कर अपना उद्धार नहीं पा सकते। डॉक्टर एक्साइटमेंट के पास बहुत से मरीज हैं, लेकिन उनके इलाज शायद ही कभी सूर्यास्त के बाद तक चलते हैं। डॉक्टर फैलिंग को कोमल आत्माएं बहुत पसंद करती हैं। ये दुख और पश्चाताप महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में इलाज का तरीका उस दिशा में नहीं है। हमारे धन्य प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो कुछ भी किया जा सकता है, वो सब किया जाए, और बीमार आत्मा को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जीवन भर मानवीय उपचारों को आजमा सकते हैं, लेकिन पाप सत्ता में रहेगा। अपराध बोध विवेक से चिपक जाएगा और हृदय पहले की तरह कठोर रहेगा। लेकिन इस महिला ने न केवल सबसे संभावित तरीकों को आजमाया और उनका उपयोग करने में दृढ़ रही, बल्कि उसने अपना सारा धन भी इस पर खर्च कर दिया।
प्राचीन शल्य चिकित्सा में शायद यही सबसे प्रमुख बात थी। ये सुनहरा मरहम जो चिकित्सक को अच्छा करता था। रोगी का जो भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर को भुगतान करना था। इस महिला का जीवन और साथ ही उसका जीवन बर्बाद हो रहा था। वो भुगतान करती रही, भुगतान करती रही, भुगतान करती रही, लेकिन उसे इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बल्कि यह कहें कि यदि उसने अपना सोना रख लिया होता तो उसे उससे कहीं अधिक कष्ट उठाना पड़ा होता। इस प्रकार मनुष्य अपने विचार, अपनी चिंता, अपनी प्रार्थना, अपनी पीड़ा को उस चीज पर बर्बाद करते हैं जो कुछ भी नहीं है। वे अपना धन उस चीज पर खर्च करते हैं जो रोटी नहीं है। अंत में वो अपने आखिरी शेकेल पर पहुंच गई। अंत में उसके साधन समाप्त हो गए। लेकिन जब तक चांदी रही, उसने उसे थैले से निकाल दिया। मनुष्य मुक्ति पाने के लिए क्या नहीं देगा? मुझे कभी आश्चर्य नहीं होता कि मरते हुए मनुष्य अपनी संपत्ति इस आशा में पुजारियों को दे देते हैं कि वे उनकी आत्मा को बचा सकते हैं। यदि सोना क्षमा खरीद सकता, तो उसे कौन रोकेगा? शरीर का स्वास्थ्य यदि उसे सोने से खरीदा जा सकता, तो किसी भी कीमत पर सस्ता होता। लेकिन आत्मा का स्वास्थ्य, चरित्र की पवित्रता, ईश्वर के साथ स्वीकृति, स्वर्ग का आश्वासन, ये सब सस्ते होंगे यदि हम दुनिया को गिन लें, जैसे गरीब लोग रोटी के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोग इतने कंजूस हैं कि वे स्वर्ग में जगह पाने के लिए 1 पाउंड भी नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्हें एक बार अपनी असली स्थिति का पता चल जाए, तो वे अपना मन बदल लेंगे। ज्ञान की कीमत माणिक से भी अधिक है। यदि हमारे पास सोने का मन होता, तो हम उसे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए लाभप्रद रूप से बदल सकते थे। प्रियजन, आप देखते हैं कि यह महिला कहाँ थी। वो अपनी नश्वर बीमारी को ठीक करने के लिए पूरी तरह से बेताब थी। और इसलिए उसने न तो अपने श्रम को छोड़ा और न ही अपनी जान को। इस मामले में हम बुद्धिमानी से उसका अनुकरण कर सकते हैं। हमने देखा है कि उस महिला ने क्या किया था। अब आइए सोचें कि उसका क्या परिणाम हुआ। हमें बताया गया है कि उसने कई चिकित्सकों से बहुत कुछ सहा था। भरोसा करने और खर्च करने का यही उसका एकमात्र इनाम था। उसे राहत नहीं मिली, ठीक होना तो दूर की बात है, लेकिन उसने बहुत कुछ सहा। इलाज के लिए उसने बहुत अधिक कष्ट सहे। यही बात आपके साथ भी है जो मसीह के पास नहीं आए हैं, लेकिन पाप के वश में होकर उससे अलग होकर राहत की तलाश कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए आप यीशु से अलग होकर जो कुछ भी करते हैं, वो आपके लिए और भी अधिक कष्ट का कारण बनेगा। आपने प्रार्थनाओं के द्वारा खुद को बचाने की कोशिश की है। आपकी प्रार्थनाओं ने आपके विचारों को आपके पाप और उसकी सजा पर केंद्रित कर दिया है, और इस प्रकार आप पहले से भी अधिक दयनीय हो गए हैं। तुमने अनुष्ठानों में भाग लिया है, और यदि तुमने उनका ईमानदारी से उपयोग किया है, तो उन्होंने तुममें ईश्वर की पवित्रता और उससे अपनी दूरी का एक गंभीर एहसास पैदा किया है। और ये, हालांकि बहुत उचित है, लेकिन इससे तुम्हारा दुख ही बड़ा है। तुम अच्छा महसूस करने और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम अच्छे बन सको। लेकिन इसी कोशिश ने तुम्हें एहसास कराया है कि तुम उस अच्छाई से कितने दूर हो जिसकी तुम इतनी चाहत रखते हो। तुम्हारे आत्मत्याग ने बुराई के लिए लालसा को जगाया है, और तुम्हारे आत्मदंड ने तुम्हारे घमंड को नया जीवन दिया है। मुक्ति के लिए अपनी शक्ति से किए गए प्रयास डूबते हुए आदमी के संघर्ष के समान काम करते हैं, जो और भी निश्चित रूप से डूबता है। तुम्हारे हताश प्रयासों के फलस्वरूप अंत में तुम्हें और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारे भले के लिए काम कर सकता है, लेकिन अभी तक इससे कोई उपचार नहीं हुआ है। अब तुम मृत्यु के द्वार पर हो, और तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, रोना, चर्च जाना, चैपल जाना और संस्कार लेना तुम्हें जरा भी मदद नहीं कर रहा है। इस सबके बारे में एक अजीबोगरीब और मार्मिक पीड़ा रही है कि तुम कुछ भी बेहतर नहीं हुए हो। तुमने खुशी खुशी आशा की थी, लेकिन वाकई तुम निराश हो गए। तुमने पुकारा, अब तो मैं सफल हो गया, लेकिन जैसे ही तुमने उसे पकड़ लिया, वो बुलबुला गायब हो गया। जब तुम्हारे स्वभाव की बुराई एक जगह दबी हुई थी, तो वो दूसरी जगह फूट पड़ी। तुमने अपनी बीमारी के लक्षणों का इलाज किया,
लेकिन तुमने बुराई की जड़ को नहीं काटा। ये केवल दूसरे रूप में सामने आए, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुई। तुमने एक पाप छोड़ा और दूसरे में गिर गए। तुम सामने के दरवाजे पर देखते रहे और चोर पिछले दरवाजे से अंदर आ गया। अब तक, हे आत्मा, तुम यीशु के पास नहीं आए, और तुम्हारे अन्यत्र जाने के बाद भी तुम कुछ भी बेहतर नहीं हुए हो। और अब शायद आज सुबह तुम कह रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि इस महिला ने अंततः क्या किया, जिसके बारे में मैं धीरे धीरे बात करूंगा। अब तुम इस चरम सीमा पर आ पहुंचे हो कि तुम शक्तिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन हो, और तुम्हें अपने से बाहर निकलकर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देखना चाहिए जिसके पास शक्ति और गुण हो और जो तुम्हें बचा सके। ईश्वर करे कि इस सेवा के समाप्त होने से पहले तुम उस महान व्यक्ति की ओर देख सको। हम इस महिला के बारे में पढ़ते हैं कि हालांकि उसे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो कुछ भी बेहतर नहीं हुई, बल्कि बदतर होती गई। 12 साल की चिकित्सा के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। वो मिस्र के डॉक्टर के पास गई और उसने उसे 3 महीने में ठीक करने का वादा किया। वो और भी बदतर हो गई। उसने सीरियाई डॉक्टर को भी दिखाया। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गूढ़ विज्ञान का बहुत ज्ञान था और वो जादू टोना करने में शर्म नहीं करता था। वो खुद को निश्चित रूप से कमजोर पाकर बहुत निराश हो गई। फिर उसने एक यूनानी चिकित्सक के बारे में सुना जो उसे ठीक कर सकता था। अरे वाह, एक तरकीब! उसने अपने बचे हुए पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी वो पीछे चली गई। उसने बहुत महंगी निराशा मोल ली। मित्र, क्या यही तुम्हारी स्थिति है? तुम सही होने के लिए उत्सुक हो, और इसलिए तुम खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी बेहतर नहीं हुए। तुम एक ट्रेडमिल पर चढ़ते हो और अपनी सारी चढ़ाई के बाद भी ऊपर नहीं उठते। एक ज्वार के साथ तुम नदी में बहते हो और ज्वार के बदलने पर फिर ऊपर आ जाते हो। रात रात भर तुम उसी पुराने नाले में पहुंचते हो जहां से तुम शुरू हुए थे। ओह, दयनीय स्थिति! बाल भी सफेद हो रहे हैं, बिल्कुल बूढ़े सज्जन बन रहे हैं। फिर भी शाश्वत जीवन के करीब नहीं, जितना कि एक लड़के के रूप में तुम भगवान के घर में जाते थे और भगवान की संतान बनना चाहते थे। कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। नहीं, वो और भी बदतर हो गई। नई शरारतें शुरू हो गईं। अन्य बीमारियों ने उसकी कमजोरी को बढ़ा दिया। वो पहले से कहीं अधिक क्षीण, बेजान हो गई थी। इतनी दृढ़ता का दुखद परिणाम। और क्या तुम में से कुछ के साथ ऐसा नहीं है जो गंभीर है लेकिन प्रबुद्ध नहीं है? तुम काम कर रहे हो और काम करते करते गरीब होते जा रहे हो। तुम्हारे बारे में पहले जैसी अच्छी भावना या सच्ची इच्छा या प्रार्थना या बाइबल के लिए प्रेम या सुसमाचार को सुनने की परवाह नहीं है। तुम पहले से कहीं अधिक लापरवाह, अधिक संदिग्ध होते जा रहे हो। तुमने अपनी पिछली संवेदनशीलता खो दी है। तुम अब कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हें वर्षों पहले चौंका देते थे। और आप कुछ ऐसे कामों को अधूरा छोड़ रहे हैं जिन्हें आप कभी जरूरी समझते थे। जाहिर है कि आप इस धारा में फंस गए हैं और मोतियाबिंद के करीब पहुंच रहे हैं। प्रभु आपको बचाए। यह एक दुखद मामला है। इस सब के चरमोत्कर्ष के रूप में हमारी कहानी की नायिका ने अब अपना सब कुछ खर्च कर दिया है। वो अब मिस्र के डॉक्टर या सीरियाई डॉक्टर या हिब्रू डॉक्टर या रोमन डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी। नहीं, अब उसे भविष्य में उनके चापलूसों के बिना ही काम चलाना होगा। उन प्रसिद्ध दवाओं के लिए जिनसे उसकी आशाएं जगी थी, वो अब उन महंगे आविष्कारों को नहीं खरीद सकती। यह शायद उसका सबसे कड़वा दुख था। लेकिन मैं इसे आपके कान में फुसफुसाता हूं। यह सबसे अच्छी बात थी जो उसके साथ अभी तक हुई थी, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह आप में से कुछ के साथ भी हो। आपके पस के नीचे, मुझे विश्वास है कि आपको ज्ञान मिलेगा। जब हम स्वयं के अंत में आते हैं, तो हम मसीह की शुरुआत में आते हैं। वो आखिरी शेकेल हमें धोंगियों से बांधता है। लेकिन पूर्ण दिवालियापन हमें उसके पास जाने के लिए स्वतंत्र करता है, जो बिना पैसे और बिना कीमत के बीमारियों को ठीक करता है।
जब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जो आत्मनिर्भरता से भूखा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। स्वागत है भाई। अब आप यीशु के लिए तैयार हैं। जब आपके सभी गुण आपसे निकल जाएं, तो आप उस गुण को खोजेंगे और पाएंगे जो उससे निकल गया है। ये हमें तीसरी बात बताता है कि इस महिला ने आखिरकार क्या किया। वो कमजोर और कमजोर होती जा रही थी और उसका पस हल्का होता जा रहा था। उसने नासरत के यीशु के बारे में सुना, जो ईश्वर द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था जो हर तरह के बीमार लोगों को ठीक कर रहा था। वो ध्यान से सुनती है। वो सुनी हुई कहानियों को एक साथ जोड़ती है। वो उन पर विश्वास करती है। उनमें सच्चाई की समानता होती है। ओह, वो कहती है, मेरे लिए अभी भी एक और मौका है। मैं भीड़ में जाऊंगी और अगर मैं उस नीले रंग के टुकड़े को छू सकूं, जिसे वो अपने वस्त्र की किनारी के रूप में पहनता है, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अद्भुत विश्वास। यह उनके समय में बहुत महत्वपूर्ण था और आज जब विश्वास बहुत कम हो गया है तो हम इसे और भी अधिक महत्व दे सकते हैं। ध्यान दें कि उन्होंने कुछ और करने की उम्मीद न होने पर भी यीशु पर भरोसा करने का संकल्प लिया। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता कि आप इस विशाल सभा में आज कहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास आऊं और आपसे व्यक्तिगत रूप से कहूं, यीशु मसीह को आजमाएं। उस पर भरोसा करें और देखें कि क्या वो आपको बचाएगा। हर दूसरा दरवाजा बंद है, तो क्यों न मसीह के द्वारा ही प्रवेश करें। कोई दूसरा जीवन नहीं है, लड़के। इसे थामे रहो। हमारे कवि से कहो, अगर मैं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कोशिश करने का संकल्प लिया है, क्योंकि अगर मैं दूर रहूंगा तो मुझे पता है कि मुझे हमेशा के लिए मरना होगा। हताशा से पैदा हुए साहस का प्रयोग करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता करें कि आप अपनी उंगली आगे बढ़ाएं और यीशु से संपर्क करें। कहें, हाँ, मैं मसीह को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर की कृपा से वो मेरी एकमात्र आशा होगी। वो अभी मेरे पास है। परिस्थितियों के दबाव में यीशु के पास पहुंचो। हे मौसम की मार झेल रहे जहाज, कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण, तो यहीं आजा, भटकने वाले, यहाँ शरण है। यहाँ आजा, क्योंकि कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। आखिरकार, यही सबसे सरल और आसान काम था जो वो कर सकती थी। यीशु को छू। अपनी उंगली बाहर निकाल और उसके वस्त्र के किनारे को छू। उसने जो नुस्खे खरीदे थे वे लंबे थे, लेकिन ये काफी छोटा था। उस पर किए गए ऑपरेशन जटिल थे, लेकिन ये सरलता ही थी। उसने जो कष्ट सहे थे, उसने उसके मामले को जटिल बना दिया था, लेकिन यह एक भाले की तरह सरल था। अपनी उंगली से उसके वस्त्र के किनारे को छू, बस इतना ही। हे मेरे श्रोता, तुमने बहुत सी चीजें आजमाए हैं, बड़ी बड़ी और कठिन और दर्दनाक चीजें। विश्वास के इस सरल मामले को क्यों नहीं आजमाते? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे। यीशु पर भरोसा करो कि वो तुम्हें शुद्ध करेगा, और वो ऐसा करेगा। अपने आप को एक बार के लिए अपने उद्धारकर्ता के हाथों में सौंप दो और वो तुम्हें बचाएगा। यह न केवल गरीब पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे सरल और आसान काम था, बल्कि निश्चित रूप से सबसे मुक्त और सबसे दयालु था। एक पैसा भी नहीं था। परामर्श कक्ष के दरवाजे पर कोई भी उसकी गिनी लेने के लिए खड़ा नहीं था। और अच्छे चिकित्सक ने यह संकेत भी नहीं दिया कि उसे इनाम की उम्मीद है। यीशु के उपहार हवा की तरह मुफ्त है। उसने भीड़ के बीच खुली सड़क पर इस आस्तिक महिला को ठीक किया। उसे लगा था कि अगर वो भीड़ में जा सकती है, तो वो किसी भी तरह से उसके कपड़े के किनारे तक पहुंच जाएगी, और फिर वो ठीक हो जाएगी। आज सुबह ऐसा ही है, प्रिय श्रोता, आओ और अनुग्रह को मुफ्त में प्राप्त करो। क्षमा की कीमत के रूप में कोई अच्छे काम, कोई अच्छे शब्द, कोई अच्छी भावना या कोई अच्छा संकल्प न लाओ। खाली हाथ आओ और विश्वास से प्रभु को छुओ। अच्छी चीजें जो आप चाहते हैं, यीशु आपको अपने इलाज के परिणामस्वरूप देगा, लेकिन वे इसका कारण या कीमत नहीं हो सकते।
उसकी दया को उसके प्यार के उपहार के रूप में स्वीकार करें। खाली हाथ आओ और प्राप्त करो। अयोग्य आओ और एहसान पाओ। केवल यीशु के संपर्क में आओ जो जीवन और स्वास्थ्य का स्रोत है, और तुम बच जाओगे। यह उसके लिए सबसे शांत काम था। उसने कुछ नहीं कहा। वो अंधे लोगों की तरह जोर से नहीं चिल्लाए। उसने अपने दोस्तों से यह नहीं कहा कि वे उसे ये काम करते हुए देखें। वो अपनी सलाह पर चलती रही और भीड़ में चली गई। बिल्कुल खामोशी से उसने प्रभु के वस्त्र का एक स्पर्श लिया। हे मेरे श्रोता, तुम खामोशी से भी बच सकते हो। तुम्हें अपने किसी भी परिचित व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि मां या पिता से भी नहीं। इस समय जब तुम पीयू में हो तो विश्वास करो और जियो। कोई नहीं जान पाएगा कि तुम अभी प्रभु को छू रहे हो। बाद के दिनों में तुम अपने विश्वास को स्वीकार करोगे, लेकिन उस कार्य में तुम अकेले और अदृश्य होगे। यीशु पर विश्वास करो। उस पर भरोसा करो। अन्य सभी भरोसे छोड़ दो और कहो, वो मेरा एकमात्र उद्धार है। यीशु को तुरंत स्वीकार करो। अगर हाथ से नहीं तो उंगली से तो छू लो। हे गरीब, डरपोक, शर्मीले प्राणी, प्रभु को छुओ। बचाने की उसकी शक्ति पर भरोसा रखो। मुझे यह न कहने दो कि इसे व्यर्थ में करो, बल्कि इसे तुरंत करो। भगवान की आत्मा आपको अभी यीशु को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। यह एकमात्र प्रभावशाली चीज है। यीशु को छुएं और मुक्ति तुरंत आपकी होगी। विश्वास जितना सरल है, वो कभी विफल नहीं होता। उद्धारकर्ता के वस्त्र के किनारे का स्पर्श ही काफी था। एक पल में उसे अपने शरीर में महसूस हुआ कि वो उस प्लेग से ठीक हो गई है। उद्धरण चिन्ह। ये 12 साल पहले की बात है। उसने खुद से कहा, जब से मैं एक जीवित महिला की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं इस पूरे समय लगातार मौत के आगोश में डूबती रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी ताकत मुझ में वापस आ गई है। महान उपचारक का नाम धन्य है। वो बहुत खुश थी। वो कांप रही थी, कहीं ऐसा न हो कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन वो निश्चित रूप से ठीक हो गई। हे मेरे प्रिय श्रोता, मेरे प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए वो करेगा जो कोई और नहीं कर सकता। भावना और काम करना छोड़ दो और यीशु में विश्वास की कोशिश करो। पवित्र आत्मा तुम्हें तुरंत ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। और अब बेचारे दोषी पापी, यहां कील ठोकने की बात आती है। तुम भी इस महिला की तरह करो, किसी से मत पूछो, बस करो। वो पीटर, जेम्स और जॉन के पास नहीं गई और कहा, अच्छे लोगों, मुझे सलाह दो। उसने उनसे यीशु के बारे में जानने के लिए भीख नहीं मांगी, बल्कि वो खुद ही गई और खुद को छूने का प्रयास किया। आपने बहुत सलाह ली है। अब असली काम पर आते हैं। ईश्वरीय लोगों से बातचीत करके खुद को सांत्वना देने की बहुत प्रवृत्ति है। आइए हम उनसे दूर हो जाएं और उनके गुरु से बात करें। पूछताछ कक्ष में बातचीत और ईसाई पड़ोसियों के साथ बातचीत बहुत अच्छी है, लेकिन यीशु का एक स्पर्श अनंत गुना बेहतर होगा। मैं आपको धार्मिक सलाह लेने के लिए दोष नहीं देता। यह आधा रास्ता हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम न बनाएं। तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप व्यक्तिगत विश्वास से यीशु को पकड़ न लें। किसी को न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। जब तक ये हो न जाए तब तक प्रतीक्षा करें। किसी और दिन आप पादरी और भगवान के लोगों को ये बताने में प्रसन्न होंगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। लेकिन अभी तो चुपचाप ईश्वर के मेमने पर विश्वास करो जो दुनिया के पापों को हर लेता है। अपने आप से इस बारे में सवाल भी मत पूछो। अगर इस बेचारी ने खुद से सलाह ली होती तो शायद वो ईश्वर के पवित्रतम के इतने करीब न जाती। अपने लोगों और ईश्वर के कानून के कारण वो समाज से इतने अलग थलग है। अगर उसने इस मामले पर दोबारा सोचा होता तो शायद वो इस विचार को छोड़ देती।
धन्य है वो उतावलापन जिसने उसे भीड़ में धकेल दिया और भीड़ के बीच में अपना सिर ऊपर और प्रभु की ओर अपना चेहरा रखा। उसने हिम्मत तो की ही नहीं। इस बारे में अपने आप से कुछ मत पूछो, बस करो, विश्वास करो और इसे खत्म करो। अपने अविश्वास के साथ बहस करना बंद मत करो, नहीं अपने उठते संदेहों और डर का जवाब दो, बल्कि तुरंत अपनी उंगली बाहर निकालो, उसके वस्त्र के आंचल को छुओ और देखो कि क्या होता है। जब मैं बोल रहा हूं तो ईश्वर तुम्हें ऐसा करने में मदद करे। उस पवित्र आवेग के आगे झुक जाओ जो अभी तुम पर काम कर रहा है। यह मत कहो कि कल बेहतर होगा। इस महिला के मामले में प्रभु उसके सामने थे। वो तुरंत ठीक होना चाहती थी और इसलिए चाहे कुछ भी हो वो भीड़ में कूद गई। वो इतनी कमजोर थी कि कोई भी यह नहीं सोच सकता कि वो उसके करीब कैसे पहुंच गई। लेकिन संभवतः भीड़ ने उसे उसके पैरों से उठा लिया और आगे ले गई, जैसा कि अक्सर जल्दबाजी में होता है। हालांकि उसके पास मौका था और उसने इसका फायदा उठाया। प्रभु के लबादे का किनारा था। उसकी उंगली बाहर निकल गई। सब कुछ हो गया। ओह मेरे दोस्त, भगवान की महान कृपा से अब आपके पास एक मौका है, क्योंकि आप उनके प्रार्थना के घर में हैं। नासरत का यीशु इस समय आपके पास से गुजर रहा है। वो जो आपसे बात कर रहा है, वो सुंदर बातें कहने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो यीशु के लिए आपकी आत्मा को जीतने के लिए तरस रहा है। ओह काश मैं आपको उस उद्धारक स्पर्श तक ले जा पाता। ईश्वर की आत्मा ये कर सकती है। क्या वो अब आपको पुकारने के लिए प्रेरित कर सकता है? मैं नियत बलिदान में विश्वास करूंगा और अपनी आत्मा को यीशु के साथ सौंपूंगा। क्या आपने ऐसा किया है? आप बच गए हैं। जो उस पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। ओह लेकिन मैं बहुत कांपता हूं। जिस महिला को यीशु ने चंगा किया था वह भी कांपती थी। उसका हाथ कांपता था, लेकिन फिर भी उसने यीशु को छुआ। मुझे लगता है कि मैं उसकी कांपती हुई उंगली देख सकता हूं। वो बेचारी क्षीण महिला जिसके गाल पीले और रक्तहीन थे। उसकी उंगली कितनी पतली थी और वो कितनी कांप रही थी। चाहे आपकी आस्था की उंगली कितनी भी कांपती हो, अगर वो प्रभु के वस्त्र के किनारे को छू भी जाती है तो उससे पुण्य की धाराएं आप तक पहुंचती है। शक्ति उस उंगली में नहीं होती जो छूती है, बल्कि उस दिव्य उद्धारकर्ता में होती है जिसे छुआ जाता है। जब तक आपके और यीशु की सर्वशक्तिमान शक्ति के बीच संपर्क स्थापित है, तब तक उनकी शक्ति आपकी कांपती हुई उंगली के साथ यात्रा करेगी और आपके हृदय को चंगा करेगी। एक टेलीग्राफ तार हवा से हिल सकता है और फिर भी बिजली का कट पहुंचा सकता है, और उसी तरह एक कांपता हुआ विश्वास यीशु से मुक्ति का संदेश दे सकता है। एक मजबूत विश्वास जो यीशु के अलावा कहीं और टिका हो, वो एक भ्रम है। लेकिन एक कमजोर विश्वास जो केवल यीशु पर टिका हो, वो निश्चित मुक्ति लाता है। अपनी उंगली बाहर निकालो, प्रिय आत्मा, अपनी उंगली बाहर निकालो। जब तक आप प्रार्थना या आशा के द्वारा प्रभु को नहीं छू लेते, तब तक यहां से मत हटिए। पवित्र आत्मा किसी को भी तब तक तंबू से बाहर न जाने दें जब तक कि किसी विश्वास या किसी प्रकार के भरोसे से वे अपने और यीशु के बीच संपर्क स्थापित न कर लें और अपने तुरंत ठीक होने के लिए सद्गुण को अपने अंदर महसूस न कर लें। हे प्रभु, इन लोगों को बचाओ। आप हर रविवार इतनी भीड़ में क्यों आते हैं? और मुझे यहां खड़े होकर आपकी आत्माओं के लिए अपने दिल को क्यों बहा देना चाहिए? क्या इसका एकमात्र परिणाम यह है कि मैं आपको धार्मिक मनोरंजन में 1.5 घंटे बिताने में मदद करूं? जब तक कोई अनुग्रहपूर्ण काम ना हो, मेरे श्रम और आपके समय की कितनी बर्बादी होगी। हे सेवकों, यदि आप मसीह के पास नहीं लाए जाते तो मेरा प्रचार आपके लिए अभिशाप साबित होगा। ये सोचकर मुझे डर लगता है कि सुसमाचार का प्रचार आपको मृत्यु से बचाएगा, जब तक कि यह आपको जीवन न दे। अनुग्रह के दिन को आपसे दूर न करें। जीवित ईश्वर की कसम, मैं आपसे विनती करता हूं, जीवित मुक्तिदाता पर भरोसा रखें। जैसे ही मैं आप सभी से मसीह के न्याय आसन के सामने आमने सामने मिलूंगा, मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं।
विश्वास की उंगली उठाएं और प्रभु यीशु पर भरोसा करें जो भरोसे के योग्य है। आपके हृदय का सरल भरोसा उस मृत्यु को रोक देगा जो अभी आप में काम कर रही है। प्रभु यीशु के लिए वो भरोसा दें। आमीन।